आइए बेटा, तो आज हम लेक्चर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। लेक्चर 3 तक बेटा हम 24th क्वेश्चन तक पहुंचे थे। 24th क्वेश्चन हमने खत्म कर लिया था। 25th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स देखिए, शेयर्स के दोनों क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। कह रहा है क्यू लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 1 लाख इक्विटी शेयर्स की, 10 रुपए ईच है। और बेटा इसके ऊपर ये 6 रुपए का प्रीमियम मंगा रहे हैं। इज दैट क्लियर? कह रहा है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इकट्ठे मंगा रहे हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी हम इकट्ठे मंगा रहे हैं। ठीक है, मतलब फर्स्ट कॉल इज योर फाइनल कॉल। तो 8 रुपया बेटा ये टोटल मंगा रहे हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट में, जिसमें से 3 रुपया किसका बेटा? प्रीमियम। और बैलेंस किस पे मंगा रहे हैं? फर्स्ट एंड फाइनल को। उसमें भी क्या है? इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 रुपया। इज दैट क्लियर? ठीक है यशवी, मेरी वॉइस तेरे को क्लियरली ऑडिबल है बेटा कि लैग कर सर रही है? बीच में ये खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाता है, पता नहीं क्यों। अच्छा चल, अभी तो क्लियर चल रहा है ना? हम्म। चल ठीक है बेटा, आ जाओ जरा। क्या बोल रहा है बेटा जी? कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अभी इसको छोड़ो, पहला वर्किंग नोट मेरे साथ तैयार करो बेटा। इसको छोड़ो बेटा। जी बेटा बोलो। बेटा मैं आपको वही वर्किंग नोट करके बताने लगा हूं, ठीक है? वेट करो जरा, मैं फोन में भी निकाल लेता हूँ। हाँ जी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक साथ है बेटा। 5+3 होगी, बिल्कुल सही। यार आप लोगों का पेपर कहाँ गया 2024 का? कौन सा क्वेश्चन है ये? 25th। पहला पार्ट, चलो आओ बेटा। देखो बेटा, सोल्यूशन 25। करो स्टार्ट बेटा। पार्ट ए है इसका, शेयर्स का क्वेश्चन है। बनाओ बेटा वर्किंग नोट 1। लिखो यहाँ पे टोटल, फेस वैल्यू, सिक्योरिटी, प्रीमियम बेटा। चलो बच्चे आगे देखो बेटा क्या बोल रहा है ये। इधर आ गया बच्चे जी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ने किया हुआ ये सॉल्व, ठीक है। फिर आ गया बेटा आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बन गया था पूरा क्वेश्चन। टोटल है बेटा, हाँ जी, टोटल आपका बेटा दोनों पे कितना है? कह रहा है जी टोटल। मेरी बात सुनो पहले, आप पता है एक काम करो, छोड़ो इसको 8 8 को। क्या टोटल वैल्यू सबकी लिख सकते हैं हम? सर हमें पता है हमारे शेयर का दाम कितना है भाई, 10 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मंगा रहा है? 6 रुपए। और टोटल कितना हो गया? 16 रुपए। इसमें तो क्लैरिटी है हमें। चलो आगे बढ़ो बेटा। सर एप्लीकेशन लॉटमेंट पे कितना? 8 रुपए। और कह रहा है बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो कितने का बैलेंस बचा? 8 का। तो बेटा जी अगर 6 का है, दोनों पे सिक्योरिटी प्रीमियम कितने कितने का बना? 3 का। तो फेस वैल्यू 5 और इधर भी 5। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? बन गया ये, तो तैयार हो गया हमारा। आर वी डन? आगे बढ़ सकते हैं। वापस क्वेश्चन पे लेकर आता हूं बेटा बच्चों को। ये ब्लैक बोर्ड विजिबल है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स को? ठीक है चलो आ जाओ बेटा, देखो जी नेक्स्ट क्या बोल रहा है। आगे क्वेश्चन देखना क्या बोल रहा है बेटा। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, ठीक है। कह रहा है उसमें से ना 10,000 शेयर्स को हमने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और बाकी जो प्रोराटा, बाकी जो बचे, प्रोराटा दिया was made to the remaining applicants। कह रहा है excess money received on application allotment was returned। इसका मतलब एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे अगर जो भी एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलेगा, सर उसको आप फर्स्ट और फाइनल कॉल पे एडजस्ट नहीं कर रहे। मतलब मैं समझाता हूं सर। मिला कितना? 20 रुपए। एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे आपको रिसीव कितना हुआ? 20 रुपए। बनता कितना था सर? 15 रुपए। कितना बनता था? 15 रुपए। तो ये एक्सेस कितना आ गया बेटा? 5 रुपए। सर अगर इसने बोला होता कि आप लास्ट तक एडजस्ट कर लो एक्सेस पैसे को, हरमन जी, अगर इसने बोला होता कि एक्सेस मनी को लास्ट तक एडजस्ट कर लो, फिर ये 5 क्या बनता? कॉल से एडवांस। अरे एरियर कहाँ लड़के, गुनाह कर रहा है। फिर ये क्या बनता? कॉल से एडवांस बनता। लेकिन सर क्योंकि इसने बोल दिया
ये एक्सेस अगर कुछ बच जाता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का एडजस्ट करने के बाद भी, तो उसको क्या कर देना, रिफंड कर देना। ये इसका मतलब है। इतना लल्लू लाल क्वेश्चन भी नहीं है ये, अच्छा क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? समझ आ गया कि नहीं आया बेटा? चल सकता हूं आगे? तो मेरे साथ चलो वर्किंग नोट 2 पे बेटा। सर आप सारे बच्चे, बाकी क्वेश्चन मैं बाद में पढ़ूंगा। आप वर्किंग नोट 2 पे आओ मेरे साथ बेटा प्लीज। लिखो बेटा यहाँ पे कैलकुलेट, या कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखो बेटा अपना कैटेगरी ए, यहाँ पे लिखो कैटेगरी बी, यहाँ पे लिखो बेटा जी अप्लाइड, और ये आगे लिखो अलॉटेड। ठीक है जी। चलो आओ बेटा। कैटेगरी ए को मिले 10,000 शेयर्स। इसने अपने से कोई कैटेगरी नहीं बनाई, हम बना रहे हैं। कैटेगरी ए पे कितने शेयर्स मिले, कितने शेयर्स अप्लाई किया, 10,000। उनको लॉट कितना हुआ, 0। अच्छा सर, यहाँ पे भी क्या हम सबसे पहले टोटल लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे बेटा? सर टोटल अप्लाई कितने के लिए हुआ, 1,60 के लिए, और अलॉट कितना हुआ सर जी, 1,00,000। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? पीछे कितना बच गया, यहाँ पे कैटेगरी बी की बैलेंसिंग फिगर बच गई 1,50,000। तो बेटा अलॉट में बैलेंस कितना बचा है, पूरा का पूरा 1,00,000। यानी कि बेटा आपका प्रो राटा जा रहा है इधर 3:2 का। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? इज दैट क्लियर? ठीक है। चलो आओ बेटा, देखो जी अब बनाओ मेरे साथ अब वर्किंग नोट 3। लिख लिया सब बच्चों ने यहाँ तक? चलूं आगे? ठीक है आओ बेटा, वर्किंग नोट 3 पे चलो बेटा। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एक्सेस ऑफ कैटेगरी बी। क्योंकि कैटेगरी ए पे तो रिफंड कर दिया ना, एक्सेस किस पे निकलेगा, कैटेगरी बी पे। तो बेटा एप्लीकेशन एज पर अप्लाइड शेयर्स माइनस एप्लीकेशन एज पर अलॉटेड शेयर्स। याद है कि नहीं है याद बेटा? सर जी कितने अप्लाई करे इन्होंने, 1,50,000। वर्किंग नोट 2 में पता चल गया। ठीक है, सॉरी एप्लीकेशन एंड अलॉट, है ना बेटा? एप्लीकेशन एंड अलॉट कितना आया बेटा टोटल, 8 रुपए। जबकि बनता कितना था, 1,00,000 के हिसाब से 8 रुपए। कितना हो गया बेटा, 1,20,000। और इधर कितना हो गया बेटा, नहीं 12,00,000, 12,00,000। इधर कितना बना, 8,00,000। सर जी ये जो अब एक्सेस आया 4,00,000 का, इसको क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। वेरी गुड। 4,00,000 का रिफंड आ गया बच्चों। आओ बेटा एक आखिरी वर्किंग नोट बना लो। चलूं, चलूं आगे? अच्छा एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया, मैम बता रहे थे मेरे को रात को इकोनॉमिक्स में। इंडियन इकोनॉमी पूरा उड़ गया सीयूईटी में से। इंडियन इकोनॉमी पूरा उड़ गया। माइक्रो मैक्रो आ गया। माइक्रो मैक्रो आपका दोनों आ गया बेटा। इंडियन इकोनॉमी हटा दिया, खाली माइक्रो मैक्रो। और अच्छा है, अच्छा है बेटा जी। प्लीज ये मत बोला करो, आपको मैं 12वीं के एमसीक्यू दिखाता हूँ, मतलब दिखाता क्या, देखे ही हुए हैं। और आपको मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा सीयूईटी का, उसके क्वेश्चंस देखना, फिर बात करेंगे। देयर इज अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस उनके एमसीक्यूज में और उनके और 12वीं के एमसीक्यूज में। ठीक है बेटा, चलो आओ बच्चे, ऐसे नहीं बोलना कैजुअली सर ये तो आसान है। चलो, मतलब केयरलेस नहीं हो ना, बस इतना बोल रहा हूँ। आओ बेटा वर्किंग नोट 4 देखो। लिखो बच्चे यहाँ पे कैलकुलेट रिफंड ऑफ कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। ठीक है जी। आओ बेटा, तो कैटेगरी ए के पास कितने शेयर्स थे, एप्लीकेशन पे कितने के हिसाब से दिया, 8 के हिसाब से, ये हो गया जी 80 से। और कैटेगरी बी का अभी निकाला वर्किंग नोट 3 से बेटा।
कितना आया बेटा? 4 लाख। तो टोटल कितना हो गया रिफंड? 480। लो यार, बना भी सकता बिल्कुल। चलूं आगे? ठीक है बेटा, चलो फटाफट अब आगे बढ़ो मेरे साथ। लिख लिया सब बच्चों ने? ठीक है, पूरा क्वेश्चन खोल के रख दिया हमने। अब जो आखिरी हिस्सा बचा है क्वेश्चन का वो मेरे साथ लिख लो फटाफट। यार ये तो मैं आपके नोट्स बनवाता हूँ प्रॉपर, इसलिए मैं इतना अच्छे अच्छे लिखता हूँ। आपने ये वर्किंग नोट्स इतने अच्छे अच्छे थोड़ा लिखने हैं। फटाफट शॉर्ट में लिख लेना जल्दी जल्दी। चलो, आपको नीचे अगर लिखा हुआ है ना ऑल्सो शो वर्किंग्स, फिर शो कर, तो फिर ऐसे ही चलने दो। ठीक है, चलो जल्दी करो बेटा, आज हमें बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2024 का पेपर पूरा खत्म करेंगे। आ जाओ बेटा, लास्ट का पोर्शन देखो क्या बोल रहा है। कह रहा है धीरज हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। यानी कि सर प्रोराटा तो है बट डिफॉल्ट अलॉटमेंट का नहीं है। धीरज भाई ने किसका डिफॉल्ट किया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्या कोई एक्सेस पैसा होगा धीरज भाई का जो यहाँ पे एडजस्ट हो जाए? सर जितनों ने जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे, इंक्लूडिंग धीरज, जब सबने एक्सेस दिया कंपनी ने वो एक्सेस क्या कर दिया? उनको वापस कर दिया। तो सर फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट करने के लिए कुछ भी एक्सेस हमारे पास बचा नहीं है, मतलब देयर इज नो कॉल्स इन एडवांस। आगे बोल रहा है इन शेयर्स को क्या कर दिया गया? फोरफिट कर दिया गया। इन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया गया 5 रुपए। ये तो आसान कॉन्सेप्ट है, इतना कोई टिपिकल नहीं है। देख लेंगे कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में हमें ट्रांसफर करना है। यहाँ पे फोरफिटेड शेयर्स और री इशूड शेयर्स दोनों क्या है? सेम है बेटा। तो कैपिटल रिजर्व वाला वर्किंग नोट भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे। चलो आओ बेटा, देखो जी फटाफट। जब आपके री इशूड शेयर्स और फोरफिटेड शेयर्स डिफरेंट होते हैं तब बनाते हो। ठीक है, चलो आओ बेटा, देखो जी फटाफट। लिखो बच्चे मेरे साथ जर्नल एंट्रीज, प्यारी प्यारी सी जर्नल एंट्रीज हैं। अब क्वेश्चन कुछ बचा नहीं है। पहला बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। तो सर पूरे कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? 1,60,000 इंटू 8 के हिसाब से कितना बना? 1280 बना। चलो यार, 1 लाख इंटू 8 कितना हुआ? 8 लाख। और 60 इंटू 80 कितना हुआ? 8 6 48, 4,80,000 बिल्कुल बना। 12,80,000 बेटा। आ जाओ बच्चे। तो शेयर, अरे देखो मैं क्या लिख दिया, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखना था मैंने, ये क्या लिखा? एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? सर अब की बारी अलॉटमेंट का तो कोई एक्सेस आएगा ही नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट अब की बारी एप्लीकेशन के साथ ही जुड़ी हुई है। याद है ना, हम यहाँ पे लिखते थे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। जब भी एक्सेस पैसा होता था वो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते थे फिर। ठीक है, आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे आ गया 12,80,000। बेटा जी अगर ये मेरा कोई बच्चा लेक्चर देखेगा, उसको सिर्फ तभी समझ आएगा जब उसने पिछली पिछले जो है उसने प्रैक्टिस करी हुई है। अगर आप स्ट्रेट अवे इस वीडियो पे आते हैं, इस वीडियो को देखते हैं और पीछे आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी मेरे से या कहीं और से, तो फिर आपको ये हेल्प नहीं करेगा बेटा। ठीक है, चलिए आगे देखो बेटा। मान लो बेटा, चलो आओ बच्चे। इसमें आ गया 1 लाख इंटू अलॉटेड शेयर्स। कैपिटल किससे बनती है? अलॉटेड शेयर्स इंटू फेस वैल्यू ऑफ द इंस्टॉलमेंट। फेस वैल्यू कितनी बेटा? 5 रुपए। कितना आ गया यहाँ पे? 5 लाख। नेक्स्ट आ गया बेटा 1 लाख इंटू 3, कितना आ गया बेटा जी? 3 लाख। फिर आ गया बेटा जी यहाँ पे रिजेक्शन कितने की मिली थी हमें वर्किंग नोट 4 से? कितना पैसा रिफंड किया? 4,80,000। इज इट मैचिंग? यस, द आंसर इज यस, इट्स मैचिंग। डेबिट में भी 1280, क्रेडिट में भी 1280। मेरे साथ आप बच्चे एग्री कर रहे हैं? चलूं आगे बेटा? ठीक है,
चलिए जल्दी करेंगे बेटा, कल से 2023 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाओ बच्चे, थर्ड देखो। लेट्स स्टार्ट। क्या बोल रहा है बेटा जी अब? तो अब फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल को क्या करेंगे? ड्यू करेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो दोनों इकट्ठे ही हो गए ना बेटा। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। किसी बच्चे ने इसका पार्ट भी निकाला है? टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। लो बच्चे, कितना हो गया बेटा यहाँ पे? 1 लाख शेयर्स हैं। कितने का हो गया ये भी? 8 रुपए का। इधर आ गया 8 लाख, फिर आ गया 1 लाख इंटू 5, इधर आ गया जी 5 लाख, और फिर आ गया 1 लाख इंटू 3, इधर आ गया 3 लाख। लो यार, आर वी डन? फटाफट बेटा, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने कॉल्स इन एरियर्स कर दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। लो बेटा जी, कितना हो गया यहाँ पे? कितना हो गया बेटा? 8 लाख। यहाँ पे तो 8 लाख ही आएगा। तो एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर्स थे, उसने 8 रुपए के हिसाब से 1600 आ गया। कितना आएगा बेटा? 7 लाख 400। लो यार, 7 लाख 98,400 की बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये बैलेंसिंग फिगर लिखने की जरूरत नहीं है पेपर के अंदर। आओ बच्चे, शेयर फोर फीचर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो बस उसमें गलती मत करना, जरा देख लो बेटा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कैसे बनेगी बेटा जी? केशव जी कैसे बनेगी फोर फीचर पे कैपिटल का अमाउंट? हाँ, डेबिट हो गई, बिल्कुल ठीक। शेयर्स शेयर्स आएंगे, शेयर्स इशू, कैपिटल बढ़ेगी। शेयर्स फोरफिटेड मतलब शेयर्स जाएंगे तो कैपिटल भी जाएगी, कैपिटल डिक्रीज पे डेबिट। अमाउंट कैसे बनेगा बेटा? बच्चे तू जलेबियां नहीं बना। फेस वैल्यू ऑफ, हाँ, सब मिक्स एंड मैच कर दिया तूने। चलो आओ बेटा, अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर कितने हो गए? 200 इंटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट फ्रॉम डिफॉल्टर। इसके लिए वर्किंग नोट 1 पे चलो। सर जी, क्या आपने डिफॉल्टर से एप्लीकेशन अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कॉल करी? आंसर इज यस, और उसने दे भी दी। क्या आपने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की फेस वैल्यू उनसे कॉल करी? द आंसर इज यस, बट उसने वो दी नहीं, तो कॉल करी। तो सर, और फीचर पे कैपिटल का अमाउंट कैसे बनता है? अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर इनटू फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप अमाउंट फ्रॉम डिफॉल्टर। कितना कॉल किया? पूरा 10। ये बन गया 2। 9 साल हो गए पढ़ाते हुए, यही सब करते हुए। कुछ सोच समझ के सीएस किया, पीएचडी करी, कुछ करके ही बैठे हैं आपके सामने यार। चलो आओ बेटा, चले आगे बेटा जी। ठीक है, आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट देखो। अब एक यहाँ पे चीज है, कोई बच्चा बता सकता है मेरे को? वेरी गुड, क्या करेगा सिक्योरिटी प्रीमियम? डेबिट होगा, क्योंकि इसने सिक्योरिटी प्रीमियम का भी क्या किया? डिफॉल्ट कर दिया। इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरी नहीं दी, तो इसने फेस वैल्यू के साथ साथ सिक्योरिटी प्रीमियम का भी क्या कर दिया? डिफॉल्ट कर दिया। तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का डिफॉल्ट है, तो उसको भी आप क्या करते हो? फोर फीट पे कैपिटल के साथ साथ कैंसल कर देते हो। तो यहां पे भी कुछ वैसे ही बनेगा। अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर इनटू सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का? 3 रुपए का। 3 रुपए का ही है ना, तो इधर आ गया 600 टू कॉल्स इन एरिया। अच्छा अच्छा, अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम किसका है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट का? आंसर इज नो। किसका है सर? फर्स्ट एंड, क्या? नॉट पेड बाय द डिफॉल्टर। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरी नहीं दी विशेष। जो नहीं किया वो फोर फीट करेंगे।
वो नहीं करेंगे। ठीक है, जो नहीं दिया बेटा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। गलतियां नहीं करनी, गलतियां नहीं करनी बेटा, मार्क्स लाने हैं। मार्क्स लाओ, अपने घर वाले मेरा सीना चौड़ा कर दो, मजा आ जाए। 90+, सारे बच्चों के अकाउंट्स में 90+, मजा ही आ जाए। चलो आओ बेटा, टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, टू शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर क्या है सर? ये वो कैपिटल प्रॉफिट है जो कि कंपनी को कैसे हुआ कि अपनी चीज भी वापस ले ली और उसका पैसा भी क्या रख लिया अपने पास, सीज कर लिया। शेयर फॉर फीचर का अमाउंट कैसे बनेगा? allotted shares of defaulter into face value amount paid by defaulter। तो सर डिफॉल्टर ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट की फेस वैल्यू दी है, बट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की फेस वैल्यू नहीं दी। तो कितना दिया भाई ने? 5 रुपया। बेटा इंस्टाग्राम पे मेरी एक वीडियो है इस यही फोर फीचर के ऊपर। माई इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, पता नहीं आजकल इसको भी क्या दिक्कत होती है। वॉइस लैग कर गई थी, गुरकीरत एंड यशवी, वॉइस लैग करी थी मेरी बेटा। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ बेटा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सुन। फोर फीचर की एंट्री अगर बनानी है, शेयर फोर फीचर अकाउंट जो क्रेडिट करते हो, उसके लिए क्या लेना है? अलॉटेड शेयर्स ऑफ डिफॉल्टर इनटू फेस वैल्यू अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर। बेटा जी, तो ये 5 रुपया इधर। देखो ये वर्किंग नोट की कितनी अहमियत है, जरूर बनाना पेपर के अंदर ये वर्किंग नोट। इज दैट क्लियर? सर चाहे सिक्योरिटी प्रीमियम ना भी हो तो भी बनाना ये, क्योंकि ये आराम से आपको वर्क जर्नल एंट्रीज बनाने में हेल्प कर देगा ये वर्किंग नोट। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलो आओ बच्चे। तो यहां पर आ गया बेटा जी 200 इंटू 5 कितना हो गया साथियों? 1000। और इसका कॉल सिनेरियो चेक कर लो ना, 1600 का, तो ले आओ 1600, हो गया जी मैच, बन गया। सर जी दो फॉर्मूले मेरे याद रख लो, आपकी फोर फीचर की चिंता ही दूर हो जाएगी। फोर फीचर की चिंता ही दूर हो जाएगी। एक कैपिटल का अमाउंट कैसे बनाना है, एक फोर फीचर का अमाउंट कैसे बनाना है, सिक्योरिटी प्रीमियम कब आना है, सिक्योरिटी प्रीमियम कब नहीं आना, ये दो तीन चीजें याद रखो। फोर फीचर की एंट्री कुछ नहीं। मैं आपको बता रहा हूं सबसे ज्यादा मजा अगर मेरे को किसी चैप्टर को सॉल्व करने में आता है वो आता है शेयर्स। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दो, मजा आ जाता है सॉल्व करने में, क्योंकि कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है इस चैप्टर का हमारा। आइए बेटा चले आगे, करे रीइशू। सर 10 रुपए का शेयर है, इसने रीइशू कितने पे किया? 5 रुपए पे। तो बेटा जी कितने का इसने डिस्काउंट दे दिया? 5 रुपए का। सर ये डिस्काउंट उससे ज्यादा नहीं दे सकता जितना फोर फीचर में पड़ा हुआ है। तो फोर फीचर में कितना पड़ा है? 1000। डिस्काउंट भी कितना दे रहा है? 1000। सर कैसे? अरे 200 इंटू 5 का डिस्काउंट दे दिया ना, 5 ले रहा है, 5 बोल दिया डिस्काउंट। आ जाओ बेटा जी, तो फटाफट करो। बैंक अकाउंट डेबिट, आपकी ये गलती हुई थी सिक्योरिटी प्रीमियम की, बट आपने सिक्योरिटी प्रीमियम एप्लीकेशन अलॉटमेंट का ले लिया था। नहीं 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 नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। लो यार, तो 200 इंटू 5 आया। ओहो, मैं क्या लिख रहा हूँ? कॉल्स इन एरियर शेयर फोर फीचर बेटा, ये लॉस हम शेयर फोर फीचर से पूरा करेंगे। शेयर फोर फीचर में कितना पैसा पड़ा हुआ है? 1000। डिस्काउंट भी हमने कितना दिया? 1000। क्लैरिटी है बेटा जी? तो सर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए कुछ पैसा शेयर फोर फीचर में बचा है? अरे बचा ही नहीं है सर। पड़ा कितना था? 1000। यूटिलाइज कितना कर लिया? 1000। तो ट्रांसफर क्या करोगे? कुछ भी नहीं बेटा, यहीं तक होगा क्वेश्चन। लिख दो ना, नोट अगर लिखना चाहोगे, नहीं भी लिखोगे तो भी मार्क्स आ गए। बेटा तुम ना एक सिक्योरिटी प्रीमियम का नोट लिखो, ये वैसे तो लिखाया बहुत बारी है, ये नोट लिख लो। इफ देयर इज, if there is default on security premium, if there is default on security premium, comma, then defaulted security premium, इसको अंडरलाइन करना, then defaulted security premium will also be debited, also काट दो, will be debited in entry of forfeiture, will be debited in entry of forfeiture।
चलूं आगे? चलो बेटा, देखो क्या बोल रहे हैं बच्चे अब। आ जाओ जी, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब ये क्वेश्चन देखो। सर जी, डिट्टो मटेरियल के अंदर दिया हुआ है मेरे। ना ना, 8 क्वेश्चन जैसा नहीं है ये। सर ये मेरे लास्ट के क्वेश्चन है, 40s वाली रेंज में, 41, 42, 40, 35, ये वैसा क्वेश्चन। बिल्कुल डिट्टो से, मैंने बोला ना। अगर आपने मेरा मटेरियल ढंग से कर लिया है, उसको बिल्कुल अपने उतार लिया है जहन में, आपको 12th का टफ से टफेस्ट पेपर भी आपको कुछ नहीं कर सकता, मेरी बात मानना। ऐसे ही नहीं बच्चे बोलते कि अश्विन सर का मटेरियल कर लो बस उतना बड़ा है। आओ, पढ़ो मेरे साथ। प्रिंट 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 किट प्रिंट किट लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस ऑफ 80,000 इक्विटी शेयर्स। एप्लीकेशन पे कितना बेटा जी? 3 रुपया। अलॉटमेंट पे कितना बेटा जी? 2 रुपया। और बैलेंस किस पे? आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 5 आ गया। कह रहा है जी एप्लीकेशन 1.5 लाख आ गई, वो आपने रिसीव कर ली है। कह रहा है एप्लीकेशन 10,000 आपने रिजेक्ट कर दी, तो इसको हम कैटेगरी सी बना देंगे। कह रहा है प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो बेटा इधर हो गया 4:2, है ना? 4:, सॉरी, 2:1 का रेशो। और इधर हो गया बेटा जी 3:2 का रेशो। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, तो पहले बेटा हम ये वाला वर्किंग नोट तैयार कर लेते। 2 वर्किंग नोट्स आपको पता है, एक आपका फेस वैल्यू वाला टोटल वाला, इसमें तो सारा फेस वैल्यू ही है। और दूसरा बेटा आपका कैटेगरी वाला। इतना तो वर्किंग नोट ये दो तैयार करने ही करने पेपर के अंदर। समझ गए मेरी बात? आगे बढ़ो। कह रहा है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। और अब की बारी फर्स्ट, यानी कि सर अब की बारी कॉल्स इन एडवांस भी आने के चांसेस हैं बेटा। कह रहा ऑल द अमाउंट्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल वर ड्यूली रिसीव्ड। शेट यार, यहाँ ये क्वेश्चन आसान कर गया। इसने फोर फीचर री इशू का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाया नहीं है, बट हमारे मटेरियल में सेम क्वेश्चन पे फोर फीचर और री इशू का भी कॉन्सेप्ट है बेटा। समझे बात जी बेटा? वैसे याद नहीं है यार, मतलब बिल्कुल तू बोले कि डिट्टो फिगर सर आप याद रखो, वो नहीं है याद है। हाँ है फोर फीचर वाला। अच्छा बच्चे, वो हम क्लास के बाद, वो हम बेटा क्लास के बाद, क्योंकि अभी एजेंडा जो है हमारे ये वाले क्वेश्चन है बेटा, ठीक है? आओ, देखो जी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट टुवर्ड्स सॉल्यूशन 25 पार्ट बी। चलो बेटा, सॉल्यूशन 25 पार्ट बी। आ जाओ बच्चे जी, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वर्किंग नोट 1। चलो, हम बीच में ब्रेक भी लेंगे। देखो बेटा जी, तो यहां पर आ गया बच्चे जी आपका फेस वैल्यू ही है सब कुछ। एप्लीकेशन 3 रुपए की, अलॉटमेंट 2 रुपए की, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपए की, हो गया 10 रुपए का। आओ बेटा, चलें वर्किंग नोट 2 पे। जल्दी जल्दी जल्दी, चले वर्किंग नोट 2 पे बेटा। चलो, आई होप लिख लिया बेटा। चलो बच्चे, बना दो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। लिख दो बेटा जी अलॉटेड, सॉरी, पहले आएगा बेटा जी अप्लाइड, कितने के लिए अप्लाई किया, और फिर इनको कितने फाइनली अलॉटेड हुए बेटा। तो देखो बेटा, जिन्होंने 80,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको शेयर्स मिल रहे हैं बेटा जी 40,000, यानी कि 2:1 का रेशो। सर जिन्होंने 60,000 के लिए अप्लाई किया, उनको मिल रहे हैं सर जी 40,000। ये रेशो हो गया 3:2 का। फिर सर जिन्होंने 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको मिलना है 0, निल। ठीक है बेटा, तो हो गया जी बराबर।
इधर आ गया जी 1.5 लाख, इधर आ गया जी 80,000। चलो बेटा, चलो आगे बेटा। ठीक है, अब मेरे साथ एक वर्किंग नोट 3 बनाओ, बड़ा अच्छा वर्किंग नोट है बेटा। ये वर्किंग नोट ना मैं यूजुअली अलग अलग करता था, कैटेगरी ए का अलग, कैटेगरी बी का। अब मैं एक टेबल फॉर्म में इसको दोनों को इकट्ठे ले आता हूं। तो लिखो बेटा, कैलकुलेट एक्सेस ऑफ कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। ये लिखो बेटा, इधर लिख दो बेटा जी कैटेगरी ए, इधर लिख दो कैटेगरी बी। दोनों का इकट्ठे कर लेंगे बेटा, टाइम बचेगा हमारा। तो बेटा जी एप्लीकेशन कैटेगरी ए पे कितने बेटा आपके शेयर सप्लाई हुए थे? 80,000। और कितने की एप्लीकेशन है बेटा जी? 3 रुपए की। जबकि यहाँ पे कितने अप्लाई हुए थे? 60,000। और एप्लीकेशन हो गई 3 रुपए की। तो इधर आ गया बेटा 2,40,000, और इधर आ गया 1,80,000। लो भाई, लो भाई, लो भाई, वी आर डन। ये हो गया एप्लीकेशन अप्लाइड के हिसाब से बेटा जी। नेक्स्ट बेटा एप्लीकेशन अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से देखो। तो सर जी ये कितने शेयर्स हैं बेटा इसको अलॉटेड? 40,000 इंटू 3 के हिसाब से ये आ गया 1,20,000 साथियों। और इसको कितने अलॉट हुए हैं? इसको भी 40,000। कैटेगरी बी को भी 40,000 ही अलॉट हुए हैं बेटा। आ जाओ बच्चे जी। तो दोनों का एक्सेस आ गया हमारे पास। देखो यार, इधर आ गया 1,20,000, इधर आ गया 60,000। चलो बढ़ू आगे। शैल आई मूव अहेड बेटा? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो बेटा, जल्दी जल्दी देखो जी क्या बोल रहा है बेटा। अलॉटमेंट पे तो सब अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से। कितने अलॉट हुए हैं बेटा इसको? 40,000। कितने की अलॉटमेंट है बेटा? 2 रुपए की। तो इधर आ गया जी 80,000। ठीक है, इधर कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं बेटा? 40,000। और इधर कितना आ गया? 2 रुपए के हिसाब से कितना? ओहो, सर इसका एक्सेस कितना था? 60। और यहाँ पर क्या आया बेटा? 80। यानी कि सर कैटेगरी बी को अलॉटमेंट के ऊपर 20,000 रुपया लाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? जी बेटा। एंट्री तो क्लब भी होगी, तो वेट कर एंट्री के लिए। ठीक है, वो बैंक अकाउंट में चला जाएगा पैसा, ये लाएंगे ना 20,000 रुपए बेटा। तो कुछ बैंक अकाउंट डेबिट वाला जो अलॉटमेंट पे रिसीव होगा उसमें जाएगा ये। इधर आ गया जी 40,000। और इधर हो गया जी, कोई भी एक्सेस नहीं है। इसका एक्सेस क्या है बेटा जी? नील है। पता चला ना कैसे आया नील बेटा? इसका एक्सेस नील है। ऑनलाइन वालों मैं क्लियरली ऑडिबल हूं अब? कोई लैग वगैरह कुछ तो नहीं हो रहा? चलो आओ बेटा, आ जाओ जी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बेटा जी। ठीक है, तो आ जाओ बच्चे। तो कितने शेयर्स हैं बेटा इसके? 40,000। कितने की है बेटा जी? 5 रुपए की। तो इधर आ गया 2 लाख। अब इधर देखो बेटा, इसको पेबल कितना है? ऑलरेडी इसका एक्सेस कितना पड़ा है? 40,000। देना कितना है? 2 लाख। तो एक 60 का पेबल बना बेटा। ऑलरेडी कितना दे दिया है? 40। मेरे साथ एग्री कर रहे हो कि नहीं एग्री कर रहे हो साथियों? ठीक है बेटा जी, अब इधर देखो बेटा, ये एक 20 का एक्सेस है, उसमें से अलॉटमेंट का एक्सेस कितना निकला? 80,000। और कॉल्स इन एडवांस कितने का निकला? 40,000। अरे 2 लाख बनता है, ऑलरेडी कितना दे दिया है? 40,000। तो इधर देखो बेटा जी, यहां से हम बताएंगे कि सर जी कैटेगरी ए पे अलॉटमेंट का एक्सेस कितना है बेटा जी? 80,000। क्योंकि एक 20 में से अलॉटमेंट पे कितना जा रहा है? 80,000। बाकी कॉल्स इन एडवांस कितने का आया? 40। मेरी बात आप बच्चे एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? कोई समस्या, कोई परेशानी? जबकि यहां देखो बेटा जी, जबकि यहां देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो साथियों, यहाँ पे एक्सेस कितना है बेटा? 60,000। सारा का सारा किसके लिए जाएगा? अलॉटमेंट। अरे अलॉटमेंट कितने की है? 80 की। सारा का सारा एक्सेस किस पे एडजस्ट होगा?
अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एक्सेस किसका है? एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट। तो सर जी कैटेगरी बी से एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट कितना आया? 60,000। और कैटेगरी ए से कितना? 80,000। तो टोटल एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट कितना बन गया? 1,40,000। और कॉल्स इन एडवांस कितना बन गया? 40,000। आसान क्वेश्चन नहीं है ये। इज दैट क्लियर? समझ आया? नहीं किसी बच्चे को समझ आया तो मेरे से पूछो। अच्छा मीनवाइल यहाँ पे बेटा ये भी 40,000 शेयर ही हैं, इंटू 5 के हिसाब से 2 लाख। तो इनका पेबल कितना? इनके केस में तो कोई भी कॉल्स इन एडवांस था ही नहीं, तो इनका पेबल कितना बन गया? यानी कि सर जी टोटल 360 रुपया, 3,60,000 रुपया बैंक में आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। देख लेना आप चाहे। हाँ बेटा 2,20,000। अरे यार 60,000 का एक्सेस है ना, तो सारा का सारा एडजस्ट किस पे हो गया? अरे मैं एक्सेस का निल बोल रहा हूँ ना बेटा, मैं एक्सेस का निल बोल रहा हूँ। अलॉटमेंट पे तो लाना ही पड़ेगा इसको। तो इसका एक्सेस कितना आया? अलॉटमेंट का एक्सेस कितना है? इधर सुनो ना, अलॉटमेंट का एक्सेस कितना आया? 60,000। उसकी 20,000 तो लाना पड़ेगा ना उसको। मैंने ये निल किसका लिखा है? एक्सेस का लिखा है साथियों। इज दैट क्लियर? तो अब नीचे देख लो बेटा, इसको मैं सम अप करता हूं, इसको मैं सम अप करता हूं बेटा जी। तो एक्सेस ऑफ अलॉटमेंट कितना आया बेटा? 80,000 कैटेगरी ए से, और 60,000 कैटेगरी बी से। कितना हो गया बेटा जी? 1,40,000। कॉल्स इन एडवांस बेटा जी कितने का हो गया बेटा? 40,000 का। और रिजेक्शन कौन सी कैटेगरी से है? कैटेगरी सी। सी से कितने शेयर्स थे उनके? 10,000 शेयर्स। उन्होंने एप्लीकेशन पे कितना रुपया दिया था बेटा? 3 रुपया। तो कितने की रिजेक्शन मिल गई साथियों इनको? 30। तो ये रहा आपके सामने पूरा क्वेश्चन, मैंने पकड़ लिया बेटा। इज दैट क्लियर? अरे करके तो देखो मेरा मटेरियल। कहीं नहीं। आप बोल रहे हो ना सर 2023 टिपिकल है, 2023 का पेपर टिपिकल, देख लेंगे कितना टिपिकल होगा, मत चिंता करो। चले आगे बेटा जी। ठीक है। और जो अभी मेरा मटेरियल है ना, अब मैं उस मटेरियल को भी रिवाइव करके और टफ क्वेश्चंस लाने वाला हूं मैं। ठीक है, विशेष ऐसे कर रहा है। इसने 2 साल मेरी जान खाई, अब ये और आगे आने वाले को जीने नहीं देगा। चलो आओ बेटा। देखो देखो भाई, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करके जाओ ताकि पेपर आसान लगे आप बच्चों। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखो बेटा जी। हो गया? हो गया सारा? चलो आ जाओ, शुरू करो बेटा मेरे साथ। जर्नल एंट्री सब कुछ हम लिख ही चुके हैं पहले ही, बस मेरे को अब बताते जाना। लेट्स स्टार्ट जर्नल एंट्रीज। हरमन डर गया ये क्वेश्चन से? डरना नहीं है, मैंने क्या सिखाया था आफ्टरनून वाले बैच में? घबराना नहीं है, कितना भी मुश्किल आ जाए घबराना नहीं है। वो देखी ना 3 इडियट्स, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, बस ये बोलना। तेरे को बिल्कुल सही पिक्चर है बेटा। पेपर से पहले रिवीजन मत करना, अपने कानों में ऑल इज वेल बस बोलते रहना। चलो आओ बेटा। अरे सारे जमीन पर क्यों, आसमान पर जाएंगे यार। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। इको में तो नहीं डर लग रहा, अकाउंट्स में ही डर लग रहा है। तो फिर मैंने, क्यों यार? चलो आओ बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। बेटा जी कितने शेयर्स हैं? बता दो ना यार, टोटल कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया? एक 60 के लिए ना यार। वर्किंग नोट 2 चेक करो कितना है। 1.5 लाख है? हाँ जी 1.5 लाख है, 1.5 लाख है बेटा, विशेष ठीक बोल रहा है। आ जाओ बच्चे। 1.5 लाख। कितने की एप्लीकेशन है? 3 की। कितना हो गया साथियों? 4.5 लाख। अब देखना ये 4.5 लाख कैसे मजे से बनेगा। कैसे आएगा यार? अरे गिन तो लिया, ये देखना बेटा कैटेगरी ए बी से 80,000 60, और बोला था 10,000 को रिजेक्शन जिसको हमने कैटेगरी, तो टोटल 1.5 लाख ही तो आ रहा है। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो बच्चे जी। सेकेंड
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, सिक्योरिटी प्रीमियम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हैं, फिर अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने के बाद भी जो भी पैसा बच रहा है उसको क्या दे रहे हैं, कॉल से एडवांस। और फिर फाइनली हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्शन कर रहे हैं। साथियों मेरी बात सुनना, मेरे मटेरियल का 11वां क्वेश्चन है, पता नहीं 10वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन और एक 21वां क्वेश्चन है, पता नहीं 22वां क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना, तो ये जो सेकंड वाली जर्नल एंट्री, ये जो तेज ये घोड़ा है, इसकी लगाम कस लोगे आप बच्चे। 10वां पता नहीं 11वां क्वेश्चन है, मेरे से पूछ लेना शाम को कि सर कौन से क्वेश्चन है वो दो। ठीक है बेटा, आ जाओ। तो कितना हो गया बेटा जी, 4.5 लाख। अब बेटा जी हमने शेयर्स इशू कितने करे, 80,000। वर्किंग नोट 2 में चेक करके बताओ, 80,000 आता है। अलॉटेड में 80,000 है, वर्किंग नोट 2 में 3 रुपए की है बेटा। कितना बना, 2,40,000। इज दैट क्लियर और नॉट? कुछ नहीं है यार, इतना दम नहीं है इस क्वेश्चन में। चलो, अब हमने अलॉटमेंट, कॉल से एडवांस, रिजेक्शन सब ढूंढा हुआ है, सब ढूंढा हुआ है वर्किंग नोट 2 में ही, नीचे, सॉरी 3 में। अलॉटमेंट का एक्सेस 1,40, एडवांस 40 और रिजेक्शन 30। चलो, 1,40, 40, 30, 1,40, 40 और 30। बता दो हो रहा है मैच कि नहीं हो रहा बेटा? हो रहा है, 4.5 लाख हो रहा है बेटा? नहीं हो रहा? हो रहा है। बस, ये तीनों कहां से आ रहे हैं बेटा, वर्किंग नोट 30। लो यार, ठीक है, दो और एक कितना हो गया, 3 लाख हो गया बेटा। और ये कितना हो गया बेटा, 4, 20, हाँ 4.5। मजे से हो रहा है, मजे से हो रहा है बेटा। कुछ नहीं है यार, एक्सेस और, यार कुछ नहीं है, देखना, तू छोड़। ये एक्सेस आ गया ना 40, आ गया ना। फर्स्ट कॉल का कितना बनता है, एक्सेस तेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, कॉल से एडवांस हो गया ये। अब टोटल देख यहाँ पे, एक्सेस कितना है, 1, 20, उसमें से 40 क्या हो गया, कॉल से एडवांस, तो बाकी 80 किसका बचा, अलॉटमेंट का बेटा जी। एप्लीकेशन का तो एडजस्ट कर लिया ना सारा, समझे बात? ठीक है, दोबारा से सुन। एक्सेस कितना है, 1, 20, उस एक्सेस में से अलॉटमेंट पे कितना गया, 80, तो अलॉटमेंट का एक्सेस कितना हुआ, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता, अलॉटमेंट का एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस में से अलॉटमेंट पे कितना गया, 80,000, तो अलॉटमेंट का एक्सेस कितना हुआ है, लड़के क्या कर रहा है, एक्सेस कितना है, उसमें से अलॉटमेंट पे कितना गया, तो अलॉटमेंट का एक्सेस में कितना हुआ, 80,000। तो बाकी पीछे बचा एक्सेस किसका हुआ, कल समझा, इधर देखा, 60,000 का एक्सेस है, सारा का सारा एक्सेस किस पे गया, अलॉटमेंट कितने की है, 80, तो सारा एक्सेस किस पे जाएगा, कल पल्ले पड़ गई। ठीक है, चलो। वो नहीं है पढ़ाई इतनी मुश्किल, तुम बस हवा बना के बैठे हुए हो। कंसिस्टेंटली पढ़ो, कंसिस्टेंटली सर जी, 3-4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है रोज, आंधी आए तूफान आए पढ़ना है रोज। मैंने अगर 4, 4.5 साल जो मर्जी, रिस्पेक्टिव ऑफ द कोर्स, रिस्पेक्टिव ऑफ द बिजनेस यूल बी डूइंग, अगर कंसिस्टेंसी से करोगे जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे, बोल रहा हूं मैं तुम्हें। चलो आओ बेटा, नेक्स्ट देखो बेटा जी, अब क्या बचा, अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। यू कर दो अलॉटमेंट अब, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ओए सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो नहीं है ना इसके ऊपर। टोटल अलॉटेड कितने हैं, 80,000, अलॉटमेंट कितने की, 2 की, कितना बना बेटा, 1,60,000। अब देखना जरा जादू एक, ये देखना जरा साथियों, इधर देखना सब बच्चे ऊपर। सर जी कितने की अलॉटमेंट बन रही है,
एक 60 की। अंकित ऊपर देख, ऑलरेडी कितना आ गया है, तो पेबल कितना हो गया अलॉटमेंट? 20,000 बोला था ना। कौन सी कैटेगरी, वो भी कौन सी कैटेगरी को पे करना पड़ रहा है? कैटेगरी बी को। बोल रहा था ना कैटेगरी बी को 20,000 रुपये लाना पड़ेगा, और वो पूछ रहा था इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मैं वो में आ जाएगा 20,000। समझ आया? गल पल्ले पड़ी। चलो आ जाओ बेटा जी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। मैं ना आपको एक छोटा सा एक इंसिडेंट बताता हूँ मेरी लाइफ का। कई बार लोग मिलते हैं आपको, कुछ ऐसी बात कर जाते हैं, आपको मतलब लाइफ लाइफ लॉन्ग लेसन होता है। मैं दो चीजें उसमें सिखाता हूँ, आपको बताता हूँ कि मेरी रिसेंटली मेरी लाइफ में क्या हुआ। मैं अपने फ्रेंड के, मैं पता नहीं आप बच्चों को बता भी रहा था कि हम ना, हमारा ड्रेनेज सिस्टम हमारी गली का ना बहुत खराब हुआ पड़ा है। तो मेरा फ्रेंड है, वन ऑफ माय फ्रेंड, ही इज इनटू सेल्स मैनेजर, रिटेल सेल्स मैनेजर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। 2 लाख रुपए उसकी सैलरी होगी महीने की। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन सरकारी कंपनी है बेटा, इनको बोलते हैं नवरत्न। और इन नवरत्न में हमारे सीएमएस भी जाते हैं। 2 लाख रुपए सैलरी है उसकी महीने की। अब सर, उस बच्चे ने बीटेक दिया एनआईटी से, फिर गेट क्रैक किया, तभी मिली ना आज 2 लाख रुपए की सैलरी है महीने की। अब लोगों को जब मैं बोलता हूँ प्रोफेशनल कोर्स कर लो, यार ये तो अपने लिए बोल रहा है, इसको सीएमए से इसको पैसा कमाना है। जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं ना प्रोफेशनल डिग्रीज, उनको पैसे की कमी नहीं आती बेटा। चलो जो, लेट्स कीप इट अपार्ट। अब मेन बात सुनो। कहता है यार मैं कॉर्पोरेटर से मिलने गया, एमएलए से मिलने से पहले उसने कुछ लिंक निकाला एमएलए से, जो हमारे यहाँ पे जिस हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीते हैं, अरविंद गुप्ता। उससे पहले वो हमारे कॉर्पोरेटर के पास गया। कॉर्पोरेटर ना थोड़ा सा तलखी में बोला, आप आए नहीं इतने दिनों से, आप मेरे पास कोई आए? तो ही सेड टू मी, हम दोनों गाड़ी में थे, कहता है यार देखना, जो इंसान पेशेंस लूज कर जाता है ना, वो इंसान कभी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों से घबरा जाता है और वो पेशेंस लूज कर जाता है। एक बड़े इंसान की ये मेरे को बात सीखने को मिली, जो एक लाइफ में जो एक बड़ा इंसान बनेगा, जो एक बड़ी सक्सेस अचीव करेगा, he or she will always be such persons who have lot of patience in them। वो कभी भी अपनी पेशेंस जल्दी लूज नहीं करेंगे। दूसरी बात जो मेरी वाइफ ने मुझे, मेरे को वाइफ से सीखने को मिली, मेरे को वाइफ ने बोला, मेरे को थोड़ा सा जैसे, भाई मैं गुस्सा कर जाता हूँ जल्दी। कहते आप गुस्सा करोगे ना तो तुम्हारी ये चीजें सरपास हो जाएंगी तुम्हारे बच्चों के अंदर, और उनका लाइफ में चलना मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं होता है कुछ बातें ऐसी, तो ये दो चीजें मैं अपने अंदर, एक तो पेशेंस और एक गुस्सा, ये दोनों चीजें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं थोड़ा सा ठीक करूँ इसको। तो गुस्से की तो चलो बात छोड़ो, पेशेंस रखनी होती है बड़ी चीजों को अचीव करने में। ये मैं बोल रहा हूँ। अब मैं भी पहले दिन से मैं बोलना शुरू हो जाऊं कि जी मेरे पास 150-200 बच्चा आ जाए, वो नहीं हो सकता। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक 10 years टू रीच देयर। सर मैं पढ़ाना तो बड़े टाइम से शुरू हो गया था, लेकिन अगर देखा जाए कोविड के बाद तो कितनी देर काम किया, 22, 23, 24, ये 25वां चौथा साल बेटा। पेशेंस रखनी है, घबराना नहीं है आप बच्चों ने। चलो आओ बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। हाँ जी बेटा। तो कितना बना? 160। अब कितना देना पड़ रहा है? 20,000। वो भी किसको देना पड़ रहा है? कैटेगरी बी को। कैटेगरी ए का तो वैसे ही कॉल्स इन एडवांस चल रहा है बेटा। कुछ नहीं बेटा, खत्म है अब ये क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ो बेटा। फिफ्थ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। 80,000 इंटू 5 के हिसाब से बेटा, 4 लाख। अब आ जाओ बेटा जी, यहां पे ध्यान से। क्या हमें ऑलरेडी पैसा मिल गया था कॉल्स इन एडवांस? कितने की कॉल्स इन एडवांस थी बेटा? 40,000 की। तो पूरा 4 लाख अब रिसीव करोगे? आंसर इज नो। कॉल्स इन एडवांस हमारे लिए क्या था बेटा? ऊपर लाइबिलिटी। किसी से भी पैसा, मैंने आप बच्चों से एडवांस में पैसा रेज किया, तो वो मेरे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी। लेकिन जो मेरे सिर पे लाइबिलिटी थी, अब वो खत्म हो गई, क्योंकि मैंने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी सर्विसेज क्या कर दी? आपको प्रोवाइड कर दी बेटा जी। तो ये क्या था? सर जी ये लाइबिलिटी था एडवांस। अब ये लाइबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज। लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होगी बेटा जी? डेबिट टू शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। कितना बना बेटा? 4 लाख। उसमें से 40,000 आ गया, कितना हो गया बेटा? 3,60,000। सब बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ? क्लैरिटी है साथियों? चल सकता हूँ बेटा जी आगे? हाँ जी मेरे बच्चों, ठीक है। तो शेयर्स के हमने दोनों क्वेश्चन क्या कर लिए? समाप्त कर लिए बेटा, ठीक है। चलिए, क्या बेटा? टू कॉल्स इन एडवांस थोड़ा बेटा, कॉल्स इन एडवांस वाली लाइबिलिटी खत्म हो गई ना। वो लाइबिलिटी खत्म नहीं, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दी है। देखो बच्चे, कह रहा है शुभी एंड रिवांशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 वर एज फॉलोज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पहले ही बता रहा हूँ बेटा, एडमिशन का है। और इसमें जो है आपका कैपिटल एडजस्टमेंट के साथ है बेटा। चलो आओ बेटा। अभी वैसे मैं एक बात बताऊं, ये ना पेपर्स के दौरान बच्चों बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो ये सब चल रहा है ना, ये सीयूईटी का इतना शोर शराबा, फॉर्म आ गया, चेंजेस हो गए, बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलिए आइए बेटा, देखिए जरा फटाफट बैलेंस शीट। कैपिटल आ गई बेटा, शुभी और रिवांशी, जर्नल रिजर्व, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, कैश। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। कह रहा ऑन 1 अप्रैल 2023 दे एडमिटेड परी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कह रहा परी जो है सर, नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई है। मेरी बात समझ गए? कैपिटल एडजस्टमेंट के दो केसेस हैं बेटा एडमिशन वाले चैप्टर में। केस वन में क्या है कि नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे आपको पुराने पार्टनर्स की न्यू कैपिटल निकालनी है, न्यू फर्म। इज दैट क्लियर? समझ गए मेरी बात? और केस टू में क्या है बेटा, नए पार्टनर की कैपिटल ही दी नहीं होती थी, और वहां पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के बेसिस पे और उनके न्यू रेशियो के बेसिस पे आपको नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी होती है। लेकिन सर यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल दी हुई है, तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट का केस बना, कैपिटल एडजस्टमेंट बनी, सो इट विल बी द केस वन। इज दैट क्लियर? सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? ठीक है। तो बेटा क्या बोल रहा है, 50,000 कैपिटल और 50,000 उसका पीएफजी। इज दैट क्लियर? फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। एम आई क्लियर और नॉट? कोई दिक्कत? सर अगर परी पीएफजी नहीं ला रही होती, फिर ये पीएफजी हम कहां से निकालते हैं? उसकी कैपिटल से? नो सर, उसकी करंट कैपिटल से। याद है, कराया हुआ है मैंने आप बच्चों को, चेंजेस कराए थे मैंने, याद है बेटा? करंट कैपिटल से। अगर नया पार्टनर पीएफजी नहीं लाता तो उसकी कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कहां से निकालेंगे फिर? उसकी करंट कैपिटल से। और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसकी कैपिटल में? पुराने पार्टनर्स की करंट कैपिटल में? नो सर, उनकी कैपिटल में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब एंट्री बनती पीस करंट कैपिटल, ये होगी परीज करंट अकाउंट डेबिट टू, क्या है पार्टनर्स का नाम? एक आर है और एक एस है। तो यहां पर आता बेटा 2S कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, 2R कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर? भूलना नहीं है अंकित, ऐसे देख रहे हैं जैसे मैंने ये पढ़ाया ही नहीं है, कुछ नया ही कॉन्सेप्ट बता दिया हो। लेकिन अब क्योंकि वो पीएफजी ले आया है, तो पीएफजी अकाउंट डेबिट। इज दैट क्लियर? और सर अगर कहीं मेथड होता फिर तो सबकी करंट कैपिटल, फिर तो सबकी क्या आती? करंट कैपिटल आती। आगे बढ़े बेटा, वो हम देखेंगे, अभी क्वेश्चन पढ़ बेटा। कह रहा है फिक्स एसेट 30% से डिप्रिशिएट, स्टॉक हो गया 45,000, बैंक लोन हमने पे ऑफ कर दिया बेटा। आ गई कैपिटल एडजस्टमेंट। कह रहा है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स कैपिटल ऑफ शुभी एंड रिवांशी वर टू बी एडजस्टेड टेकिंग परीज कैपिटल एज द बेस। कह रहा है एक्चुअल कैश वाज टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स एज द केस में। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। आइए बेटा जी, तो अब इस क्वेश्चन में क्या बनेगा? आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है बेटा, चलिए देखिए बच्चे, देखिए बेटा, तो फटाफट मेरे साथ क्या क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। आई नो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैश अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं पूछा, बट हम निकालेंगे। हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है या फिर मैच
नहीं हो रही। इज दैट क्लियर? सर ये बैंक लोन पे ऑफ हो गया, क्या इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट से कोई लेना देना है? आंसर इज नो। इसका कहां से लेना देना है? कैश अकाउंट से। इज दैट क्लियर? बात समझ गए कि नहीं समझे? सर रीवैल्यूएशन का दूसरा नाम होता है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो कोई प्रॉफिट हुआ तो कोई लॉस हुआ नए पार्टनर की एडमिशन पे, उसको रिकॉर्ड करते हो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो सर जरा देखना, बैंक लोन कितने का? 18,000 का। पे भी कितने पे हुआ सर? नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब पे कितने पे हुआ? 18। नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसका मतलब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे बेटा? ये बैलेंस, क्योंकि लाइबिलिटी नील हो गई बेटा, ठीक है, ये आएगा कैश अकाउंट के अंदर, ठीक है। चलिए आइए बच्चे, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट मेरे साथ बढ़िए बेटा आगे। चलिए लिखिए बेटा यहाँ पे सोल्यूशन 26 पार्ट ए। ये एडमिशन का क्वेश्चन है बेटा, लिख दो यहाँ पे एडमिशन, आगे लिख दो बेटा केस 1। चलो बेटा आ जाओ बच्चे, देखो जरा अब यहाँ पे क्या होगा। फटाफट मेरे साथ बना लो बेटा, आराम से जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन खत्म, इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें। बनाइए बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा सा ही बनाइए। नेक्स्ट आ गया बेटा जी कैपिटल अकाउंट। वैसे इन्होंने ठीक किया कि ये क्वेश्चन छोटा करके दिया है, बैलेंस शीट और कैश अकाउंट नहीं बनाना है हमें इसमें, बट हम तो बनाएंगे। एक सेकंड बेटा, मैं ना पेपर निकाल लूं। मैं आपको एक बात बताऊं, चुपचाप करके प्रोफेशनल डिग्री कर लो, 4 साल अपना मेहनत करो। मेहनत करो अपना, 4 साल हो जाएगी क्वालिफाई। ये ज्यादा पंगों में मत पड़ो। फिर तो आप यू कैन टेक ए चांस देन, फिर तो आपको करना चाहिए। ये देखो, अगर 1 मिनट के लिए भी बेटा मीडियोकर कॉलेज में चले गए ना, फिर मतलब आप, फिर ग्रोथ क्या बेटा, कुछ नहीं होगा जिंदगी में। चलो बेटा, पर्टिकुलर्स एस आर और पी। अखिलेश पूछ रहा है सर बीबीए के लिए भी मैथ जरूरी है? उसको कौन बताए, वो पिछले 3 सालों से ही जरूरी है। वो अभी का नहीं हुआ बेटा, बीबीए में तो स्टार्टिंग से ही मैथ्स था। एस आर और पी। चलो बेटा, पर्टिकुलर्स एस आर पी, पर्टिकुलर्स एस आर पी। आगे बढ़ो बेटा, बनाओ बच्चे यहाँ पे मेरे साथ कैश अकाउंट, काफी कुछ आने वाला है इसके अंदर। और लास्ट में बनाओ बेटा बैलेंस शीट। चलो जल्दी करो। चलो बेटा शुरू हो जाओ फटाफट, शुरू हो जाओ, क्वेश्चन चेक करो। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है शुभी और रिवांशी का बेटा, तो लिखो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बेटा? अगर दियो तो लिख लेना फिर डेबिट साइड बेटा। तो पहले फटाफट क्वेश्चन कर ले बेटा। जनरल रिजर्व दिया हुआ है ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बांटो बेटा। कितने का जनरल रिजर्व दिया हुआ है? 30,000 का बेटा। कितना आ जाएगा? 18 और 12, 5 से डिवाइड हो गया जी बेटा, 18 और 12 आ जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्या बोल रहा है ये, बैंक लोन बेटा हमने पे ऑफ कर दिया, तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ गया है ना? एग्री कर रहे हो मेरे साथ?
तो बैंक लोन दे दिया बेटा हमने 18,000, कैश हमारा डिक्रीज पे क्रेडिट हो गया बेटा। आगे बढ़ो बेटा। क्रेडिटर्स हो गए बेटा जी हमारे 70,000 के। क्या क्रेडिटर से रिलेटेड कोई नीचे एडजस्टमेंट दी है? आंसर इज नो। एज इट इज शिफ्ट करो बेटा। एज इट इज शिफ्ट कर दो क्रेडिटर्स को 70,000। थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करेंगे मेरे से। ठीक है बेटा। आ जाओ बच्चे बैलेंस शीट की अब एसेट साइड आ जाओ। फिक्स एसेट बेटा 90,000 के। बट बोल रहा है फिक्स एसेट ना 30% डिप्रिशिएट हो गए बेटा। फिक्स एसेट अब मैं सीधे ही वैल्यू लिख रहा हूँ बेटा। 90,000 का 30% कितना हो गया बेटा आपका? हाँ, 6,000। 90,000 का 30% बेटा जी 27,000 हो गया आपका। माइनस करो तो कितना बच गई वैल्यू? 63,000 बेटा। इज दैट क्लियर? और 27,000 का हमें लॉस हो गया बेटा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स कितना हो गया बेटा जी? 27,000। आगे बढ़ो बेटा। स्टॉक कह रहा है 38,000 जिसकी वैल्यू लगाई गई है 45,000, तो बेटा फायदा हो गया 7,000 का। फायदा हो गया। शिफ्ट करो बेटा स्टॉक की वैल्यू को बैलेंस शीट में। 38,000 देखो वैसे बुरा नहीं है कि आपने एसआरसीसी से बीकॉम किया हुआ है। इस तो भी वैल्यू तो रही ना, ब्रांड की तो वैल्यू रही। लेकिन फिर जो बीकॉम ऑनर्स है वो, लेकिन किंतु परंतु तो अब आ ही गया ना बेटा। चलो आओ बच्चे। नेक्स्ट देखो बेटा जी। डेटर्स बोल रहा है बेटा जी 30,000 के। डेटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एज इट इज चुपचाप करके शिफ्ट करो बेटा। ठीक है आगे डेटर्स 30,000 के लो बेटा। आगे बढ़ो कैश को शिफ्ट करो बेटा कैश अकाउंट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 52,000 लो यार। चले आगे। चले आगे बेटा। ठीक है। बैलेंस शीट पूरी हमने क्या कर ली? समाप्त कर ली। नीचे एडजस्टमेंट्स पे आओ। कह रहा परी विल ब्रिंग 50,000 एज अ कैपिटल एंड 50,000 फॉर हर PFG बेटा। ठीक है तो लिखो यहाँ पे कैश में आ गया बेटा। टू पीस कैप टू PFG 50,000 50,000। चले आगे बेटा। चल सकता हूँ बच्चे जी आगे? ठीक है आ जाओ बेटा। तो देखो जी यहाँ पर आ गया अब बाय कैश। पी की कैपिटल आ गई बेटा 50,000। और बाय PFG। अब सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना ध्यान से और देखना क्वेश्चन। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन निकाल रहा हूँ। बेटा जो PFG आएगा वो पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में। जरा इधर देखो बेटा। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2। और नए पार्टनर का शेयर दिया हुआ, उसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रहा। तो दिस इज रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशियो। याद है? तो जब भी रिमेनिंग प्रॉफिट मेथड विदाउट रेशियो लगेगा, ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो क्या हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो मेथड ऑप्ट करते हुए ये PFG को कितना रेशियो है 3:2 में बांट देंगे बेटा? ठीक है चलो आओ बच्चे बांट दो फटाफट। कितना आएगा बेटा? 30,000 और 20,000 हो गया बेटा। चलो आगे बढ़ो। लेकिन फिर भी आपको न्यू रेशियो निकालना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है आइए बेटा फटाफट चलें जरा आगे। उसके बाद बेटा हमने सेकेंड एडजस्टमेंट कर ली, थर्ड कर ली, फोर्थ कर ली बेटा, सारी कर ली। आओ फटाफट कैपिटल रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करो। हमें लॉस हो गया बेटा यहाँ पे 20,000 का लॉस हो गया। बाय रीवैल्यूएशन लॉस 20,000 लो यार। आर वी डन? ठीक है बेटा शिफ्ट करो रीवैल्यूएशन लॉस यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओल्ड लॉस ओल्ड रेशियो में 3:2 का है बेटा। 5 से डिवाइड हो गया कितना आएगा? 12:8। चलो आ जाओ बेटा आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा ये? सारा हो गया बेटा हमारा खत्म। ठीक है चलो लेट्स मूव टू द कैपिटल एडजस्टमेंट। लिखो बेटा बनाओ वर्किंग नोट 1। कैलकुलेट न्यू रेशियो। सबसे पहले न्यू रेशियो निकालो।
तो लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। तो पी शेयर कितना आ गया बेटा? 1/4। तो एस शेयर इज इक्वल टू 1 - सॉरी 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 सॉरी, रिमेनिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 - 1/4। कितना आ गया बेटा? 3/4। इस 3/4 को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें रेशो नहीं दिया हो, तो हम इसको ओल्ड रेशो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेटा जी यहाँ पे आ गया एस न्यू शेयर 3/4 इंटू 3/5, आर्स न्यू शेयर 3/4 इंटू 2/5, ये हो गया 9/20, ये हो गया 6/20। आर एस आर और कौन बचा? पी। तो पी का तो वैसे न्यू शेयर है, कितना है बेटा? 1/4 है, 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 5/20। आ गया न्यू रेशियो बेटा? जी बेटा। अगर नहीं फिर थोड़ा करते बच्चे, चलो हो गया। चलें आगे एवरीवन, आगे चलूं कैपिटल एडजस्टमेंट पे बेटा? चलो आओ बेटा, लिखो वर्किंग नोट 2, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। बेटा जी यहाँ पर आपका फोन आ गया। फीस कैप कितनी है बेटा? 50,000। फीस शेयर कितना है बेटा? 1/4। तो बेटा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 50,000 इंटू 4/1 कितने आ गई? 2 लाख। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो बेटा एस न्यू कैप और आर न्यू कैप इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 2 लाख इंटू इनका नया शेयर कितना है? एस का 9/20 है ना? एस का 9/20 और इसका 6/20 बेटा। 9/20 इंटू 6/20 कितना हो गया ये? 10,000। 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया? 10,000। ये आ गया 90,000 और ये आ गया 60,000, और उसकी वैसे ही कितनी है? 50,000। हो गए पूरे 2 लाख। ठीक है बेटा, आ जाओ बच्चे, अब निकालो यहाँ पे एस एडजस्टेड कैप, इनकी पुरानी कैपिटल भी निकाल लो। उसके लिए कुछ नहीं करना, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर दो बिफोर टेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। आ जाओ बेटा, क्रेडिट साइड कैलकुलेट करो एस भाई की। एस भाई की क्रेडिट साइड कितनी आ रही बेटा? 60 और 80, 60 और 60 कितना हो गया? 90। गुरकीरत मेरी वॉइस थोड़ी लैग कर रही होगी बेटा। गुरकीरत मेरी वॉइस थोड़ी लैग कर रही होगी बेटा, ये देख ले गुरकीरत। ये निकल गई न्यू कैपिटल, निकल यस गई सर, 90 और यस सर। 60। अब मैं यस इनकी सर। एडजस्टेड कैपिटल निकाल रहा हूँ। एडजस्टेड कैपिटल मतलब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर दे बिफोर टेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। तो बेटा देखो क्रेडिट साइड पे कितना आ रहा है? 60 और ये हो गया 90, 1,08,000 आ रहा है। 1,08,000, उसमें से 12,000 हमें माइनस करना होगा। एस का क्रेडिट साइड 1,08,000 और उसका डेबिट साइड 12,000 बेटा। चलो 1,08,000 -12,000 कितना हो गया? 96,000। और आर एडजस्टेड कैप बेटा, चलो जल्दी जल्दी करो। आर एडजस्टेड कैप बेटा कितना हो गया? 32 और 20, ये हो गया 32, 64 बेटा। 64 में से 8 माइनस करना है। आर की क्रेडिट साइड कितनी आ रही है? 64, और उसकी डेबिट साइड कितनी आ रही है? 8,000 बेटा। चलो 64,000 -8,000 कितना हो गया बेटा जी? 56,000। चलो अब इसने बोला हुआ है जो एडजस्टमेंट करनी है ना ओल्ड कैपिटल और न्यू कैपिटल की, वो करंट से कर, वो कैश से करनी है। किससे करनी है? कैश से, करंट से नहीं करनी बेटा। चलो आ जाओ फटाफट, फटाफट आ जाओ।
चले जल्दी बेटा। ठीक है, आ जाओ बेटा। बनाओ वर्किंग नोट 3। कैलकुलेट कैश ब्रॉट इन या पेड। कैलकुलेट कैश ब्रॉट इन या फिर पेड। तो यहां पर आ गया बेटा जी आपका पार्टनर एस और आर। इधर आ गई बेटा जी न्यू कैपिटल। इधर आ गई एडजस्टेड कैपिटल। इधर आ गया कैश। रुक जाओ, याद करो मैंने आप बच्चों को सिखाया था। आप कैपिटल ही लिखोगे यहाँ। कैपिटल प्लस मतलब क्रेडिट, कैपिटल माइनस मतलब डेबिट। अब अगर कैपिटल क्रेडिट होगी तो डेबिट में क्या आएगा? कैश। चलो आ जाओ बेटा। तो एस की न्यू कैपिटल कितनी निकली बेटा? 90,000। और एडजस्टेड कैपिटल कितनी आ गई? 96। तो इसने ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। चलो। हाँ जी बेटा, आओ बेटा। तो बच्चे कितना इन्वेस्ट करना है बिजनेस में? 90,000। ऑलरेडी कितना डाला हुआ है? 96। तो ये इसको हम क्या करेंगे? बिजनेस से थोड़ा सा अलविदा करेंगे। 6,000 कैपिटल आपकी क्या हो गई? डेबिट हो गई बेटा। और आर जो है बच्चे कितना है यहाँ पे? न्यू कैपिटल कितनी है बेटा इसकी? 60,000। और ये कितनी है बेटा? 56,000। न्यू कैपिटल कितनी आई है इसकी? और एडजस्टेड कितनी है? 50। तो इसको 4,000 बिजनेस में लाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ बच्चे। देखो जी नेक्स्ट। करो बेटा एंट्री पास यहाँ पे अब मेरे साथ। तो बेटा एस को क्योंकि कैपिटल हम उसकी दे रहे हैं, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 6,000। इज दैट क्लियर? बेटा कैश अकाउंट से ही कर रहे हैं ना अब हम सारी एडजस्टमेंट, जबकि इसको बिजनेस में पैसा लाना पड़ेगा बेटा। कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब देखो हम बैलेंस शीट बना रहे तो हमें एक सिक्योरिटी हो जाएगी ना कि हमने ठीक किया या गलत किया। चलो आओ बेटा। चले आगे बेटा। ठीक है, फटाफट पोस्टिंग कर दो बच्चे। तो एस कैपिटल डेबिट हो रही है, डेबिट साइड जाएगा बेटा। टू कैश कितना? 6,000। जबकि आर कैपिटल क्या हो रही है? तो यहाँ पे आ गया बाय कैश 4,000। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है बेटा? होगी एडजस्टमेंट? नीचे कैश अकाउंट में भी करो बेटा। एस को पैसा देना है हमने, बाय एस कैपिटल 6,000।
टू आर कैपिटल 4,000। क्लैरिटी है बेटा? हो गया? आर वी डन? चलूं आगे बच्चे? ठीक है। हो गया बेटा? ठीक है, चल करो बेटा टोटल। तो एस की क्रेडिट साइड कितनी आ रही थी बेटा? हमने लिखा था उधर अभी 1,08,000। क्या अब उसका बैलेंस कैरी डाउन 90,000 आ रहा है बेटा? आ रहा है ना? टू बैलेंस कैरी डाउन 90,000 आ रहा है बच्चे। एक 8 में से 18 माइनस करो। नेक्स्ट देखो बेटा। नेक्स्ट हो गया बच्चे आपका 32 और 32 64। ये हो गया 68,000। क्या बेटा? बैलेंस कैरी डाउन में थोड़ी तो हुई है मैंने स्पेस। हाँ बेटा। नेक्स्ट देखो। तो जैसे किया हुआ है वैसे देख ले। इधर आ गया 50,000। चलो बेटा। आर वी डन? चलो आओ बेटा। इधर हो गया जी 1.5 लाख। ठीक है। 1,56,000। यहाँ पे हो गया बाय बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है। तो बेटा 18 और 6 कितना हो गया यहाँ पे? 24,000। ठीक है, कितने का बैलेंस बच रहा है? कितने का बैलेंस बच रहा है बेटा? 1,56,000 में से 24,000 माइनस कर दो। कितना बचा? 1,32,000। 24,000 है ना बेटा? ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े? चलिए। बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,32,000। चलें आगे बेटा। शैल आई मूव अहेड? शिफ्ट करो, ये बस चेक कर लो एक बारी। 50 50 1.5 लाख 1.5 लाख 1,56,000। 56 में से 24 माइनस कर लो बेटा। ठीक है। करो शिफ्ट बेटा। कितना आया? 1,32,000। चलो आओ बेटा। करो शिफ्ट इधर कैपिटल अकाउंट से। SRP 90 60 50। SRP 90 60 और 50। 2,02,70 आ रहा है। आ रही है बेटा बराबर? 2,70,000। आर वी डन? हो गया बेटा ये क्वेश्चन सारा? तो बैलेंस शीट से हमें ये तसल्ली होगी। बेसिकली पता तो यहीं से चल गया था यार।
कि ये 90 60 50 आ रहा है, इसका मतलब हमने ठीक ही किया है बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो आ जाओ रिटायरमेंट के क्वेश्चन पे। देखो फटाफट रिटायरमेंट का क्वेश्चन। देखो यार क्या बोल रहा है रिटायरमेंट का क्वेश्चन, वैसे बहुत इजी है बेटा, कुछ भी इसमें टिपिकल नहीं है। ठीक है, आ जाओ। क्या बनाना है इसमें? रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, गुडविल दी हुई है बेटा फर्म की 18,000 ऑन शशिज रिटायरमेंट। तो सर ओल्ड रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो आपका 3:1 आ जाएगा। 1/2 इंटू 3/3, 1/6। इसको कुछ नहीं करेंगे, 1/3 इंटू 2/2 बेटा। 3 कहाँ 2 है बेटा? 3/6 और 2/6 बेटा, 3:1:2 आएगा। नीचे ऑलरेडी यहाँ पे 6 है ना। चलो बेटा, ठीक है, चलें आगे। आ जाओ, 3:1:2 का आएगा बेटा, 3:1:2 आएगा बेटा। चलें आगे। चलें आगे बच्चे, देखना जरा। आओ बेटा, देखना जरा क्या बोल रहा है। ऋषि, शशि, ऋषि बेटा, 3 पार्टनर्स हैं, इसमें से शशि रिटायर हो रही है। जर्नल रिजर्व है, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में चला जाएगा। फिक्स एसेट, स्टॉक, डेटर, कैश। फिक्स एसेट्स की वैल्यू 56, स्टॉक टेकन ओवर बाय शशि। अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो शशि जो है वो वो फर्म का क्या ले गई? एसेट ले गई। शशि की कैपिटल को क्या कर देंगे? क्रीज कर देंगे बेटा। इज दैट क्लियर? और हमारा स्टॉक जो है वो लेकर चली गई बेटा। तो क्या एंट्री बनेगी यहाँ पे? शशि's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। बेटा जी डिसोल्यूशन का चैप्टर नहीं है, इसको रियलाइजेशन मत कर देना, गलत कर दोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है सर जी, ध्यान से मेरी बात सुनो। स्टॉक कितने का था? 20,000 का। वो कितनी वैल्यू पे लेके गई? 26,000 पे लेकर गई। यानी कि कैपिटल कितने में डिक्रीज हो गई? कितनी डिक्रीज? 26,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी? 20,000। 6,000 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। वो कहाँ चला जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? बेटा वैल्यू डिसाइड हुई, आप आपस में वैल्यू डिसाइड हुई। ठीक है ना, वैल्यू डिसाइड हुई 26 पे। ठीक है, चलो आ जाओ बेटा। बस बस क्या हो गया बच्चे? अब इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको और कोई रेशो की बात नहीं करी गई है। ठीक है, 3:1:2 है। शशि आपकी रिटायर हो गई, तो बेटा ओल्ड रेशो से ही क्या बन जाएगा? न्यू रेशो। और जब यही सिचुएशन हो तो गेनिंग रेशो भी आपका क्या हो जाता है? सेम हो जाता है बेटा। इज दैट क्लियर? बच्चे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशो दिया होता, और कोई भी रेशो नहीं दिया, तो ओल्ड रेशो से क्या बन जाएगा? गेनिंग रेशो। उसी गेनिंग रेशो से क्या बन जाए, सॉरी, ओल्ड रेशियो से क्या बन जाएगा? न्यू रेशियो। और जब ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, तो गेनिंग रेशियो भी आपका क्या आएगा बेटा? इक्वल आएगा। सब बच्चे मेरी बात समझ गए? क्लैरिटी है बेटा हमें? ठीक है, क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान है, फटाफट इस क्वेश्चन को खत्म करो बेटा मेरे साथ, जल्दी खत्म करो। उसके बाद जो है बेटा, अच्छा मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को करने से पहले 27 28 29 30, ये सारे एमसीक्यूज है। 30 31, ये 31 तक, ये जरा एमसीक्यूज कर लो मेरे साथ फटाफट। फटाफट ये एमसीक्यूज खत्म कर लो बेटा। कह रहा है यार क्विक रेशियो बेटा कितना है? 1:2। इज दैट क्लियर? ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन दिस रेशियो। तो क्विक रेशियो का पहले फॉर्मूला देखो यार, क्या था आपका? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। और क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस
प्रीपेड एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है कि नहीं है बेटा? ठीक है, अब देखो जरा इधर, करंट एसेट कितने का बचे आपका, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ कह रहा है। अब ध्यान से देखो सर, आपका किस सिचुएशन से आपका करंट रेशो बढ़ेगा? या तो आपका क्विक एसेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या तो करंट लाइबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। इन्हीं दो सिचुएशन से आपका बढ़ सकता है बेटा। तो आओ, कह रहा है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। सपोज करो मैंने 5 रुपया डेटर को देना है बेटा, सॉरी मेरे को 5 रुपए डेटर से रिसीव करना है बेटा, तो यानी कि मेरा डेटर कितने का है, 5 का। तो बेटा एक बारी 5 रुपया मेरे पास आया, और एक बारी 5 रुपए का डेटर मेरा खत्म हो गया, तो इफेक्ट क्या हुआ बेटा, नील। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? यार ये वही हुआ ना, कैश आ गया +5, और डेटर जो 5 का था वो क्या हो गया, खत्म हो गया, तो +5 -5 क्या हो गया बेटा जी, नील। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? नेक्स्ट देखो बेटा, सर जी आपने गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, गुड्स परचेज करे आपने क्रेडिट पे, सपोज करो कितने के, 5 रुपए के। आपने गुड्स परचेज करे किस पे सर, क्रेडिट पे, ठीक है। तो 5 रुपए का आपका क्या आ गया, स्टॉक, और 5 रुपए के आपके क्या आ गए, क्रेडिटर्स। मेरे साथ एग्री कर रहे हो बेटा? 5 रुपए का क्या आ गया, स्टॉक, और 5 रुपए की क्या आ गए, क्रेडिटर। सर इस सिचुएशन में मेरी करंट लाइबिलिटी कम होने की बजाय क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और क्विक एसेट को जो कंपोनेंट कम करता है वो क्या है, स्टॉक। यहाँ पे तो स्टॉक भी क्या हो जाएगा। समझ आता है कि नहीं सर? क्रेडिटर क्या करेगा, करंट लाइबिलिटी को बढ़ा देगा। तो सर इस सिचुएशन में तो अगर आपको स्टॉक नहीं भी सोचना 2 मिनट के लिए, करंट लाइबिलिटी बढ़ गई, तो सर करंट आपका क्विक रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरे साथ सब बच्चे एग्री करते हो? और दूसरा, स्टॉक जो है वो एक ऐसा कंपोनेंट है, ऊपर देख अंकित, स्टॉक एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि आपके अल्टीमेटली क्विक एसेट को में से क्या होता है, माइनस होता है माइनस, करंट एसेट माइनस स्टॉक। तो बढ़ने के बजाय ये सिचुएशन क्या करेगी, आपके क्विक रेशियो को कम करेगी बेटा। वेट कर बेटा। फिर बच्चे यहाँ पर हो गए परचेज गुड्स ऑन कैश, ठीक है बेटा। कैश में क्या होगा बेटा, आपने गुड्स परचेज किस पे कर लिए, कैश पे। तो बेटा जी 5 रुपए का स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक अगेन वो कंपोनेंट है जो कि क्विक एसेट्स को क्या करता है, कम करता है, क्योंकि उसमें से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है बेटा। इज दैट क्लियर? सब बच्चे मेरी बात समझ गए? और दूसरी तरफ बेटा, आपका कैश वाला जो कि एक क्विक एसेट है, वो तो क्या हो गया, कम हो गया। तो सर इसका आंसर क्या है, बी है। सर वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। सर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, ध्यान से सुनना, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, इसने क्या कर दिया, डेटर को बढ़ा तो दिया, कैश को कम नहीं किया। तो डेटर की वजह से मेरे ओवरऑल करंट एसेट क्या हो गए, बढ़ गए। जब करंट एसेट बढ़ गया तो अल्टीमेटली मेरा क्विक एसेट भी बढ़ गया। तो सर इसका आंसर क्या है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। इज दैट क्लियर? क्योंकि सर मेरी बात सुनो ना, ये डेटर को तो बढ़ा रहा है बट कैश को कम नहीं कर रहा, तो इसका आंसर है बेटा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आगे बढ़ सकता हूं? फटाफट मेरे साथ एमसीक्यूज खत्म कर लो यार। नेक्स्ट देखो बेटा, कह रहा है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बेटा, ठीक है। तो बच्चे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा, कह रहा है कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से मेरे को कौन सी ऐसा आइटम है जिसकी वजह से मेरे को पैसा आएगा, कहां पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा इसका आंसर डी है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है। सर ध्यान से मेरी बात सुनना एक बारी। सर अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड बाय अ फाइनेंसिंग कंपनी हो जाए, ध्यान से, सर इंटरेस्ट रिसीव या डिविडेंड रिसीव बाय फाइनेंस कंपनी, फिर ये क्या हो गया, ऑपरेटिंग एक्ट। क्योंकि फाइनेंस कंपनी का बिजनेस ही क्या है, दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट करना और उसके ऊपर इंटरेस्ट और डिविडेंड कमाना, वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मेरी बात समझे? क्योंकि यहाँ पे नॉन फाइनेंसिंग लिखा हुआ है उस वजह से सर ये दोनों इसका पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इज दैट क्लियर और नॉट? एग्री करते हो मेरे साथ कि नहीं एग्री करते? आगे बढ़े बेटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कह रहा है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजफुल एंड सिग्निफिकेंट टू डिफरेंट यूजर्स। बिल्कुल सही। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूजर इज पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन फर्म्स एबिलिटी टू मीट देयर क्लेम्स ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसको पड़ी होगी, ट्रेड पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल वालों को होगा कि भाई मेरा पैसा ये शॉर्ट टर्म में दे सकता है या फिर नहीं दे सकता। नेक्स्ट देखो,
कह रहा है डैश रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू डिटरमिन द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू सर्व इट्स डेट इन लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में कौन सा रेशियो बताता है सर जी? सॉल्वेंसी रेशियो। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो बेटा, आगे बढ़ो। 30th क्वेश्चन पे चलो बेटा। क्या बोल रहा है? कह रहा है हमने ना एक मशीनरी एक्वायर करी बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 5 लाख की। हमने एक मशीनरी एक्वायर करी 5 लाख की, और उसके बदले में हमने क्या दे दिया? इक्विटी शेयर्स दे दिया। तो क्या कोई पैसा आएगा? क्या कोई पैसा आया? अरे शेयर्स इशू करे किसको? वेंडर को। वेंडर को क्यों शेयर्स इशू करे? क्योंकि उससे क्या खरीदी? मशीन खरीदी। सर ना ही हमने उसको पैसा दिया और ना ही शेयर्स इशू होने पर पैसा आया। सर डी में इसका आंसर है नो फ्लो ऑफ कैश। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ो बेटा। नेक्स्ट देखो बच्चे जी क्या बोल रहा है। कह रहा है अगर कैपिटल गेन होता है आपको। सर जी कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई भी अपना लॉन्ग टर्म एसेट बेचते हो ना, और उसको बेचने से अगर आपको प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट के ऊपर एक टैक्स लगता है, उस प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गेन। इज दैट क्लियर? कह रहे ये बताओ कैपिटल गेन टैक्स कहां पर आएगा भाई? फिक्स्ड एसेट किससे रिलेटेड है? फिक्स्ड एसेट का परचेज और सेल किससे रिलेटेड है? इन्वेस्टिंग। तो उसके बेचने से अगर उसकी सेल पे आपको की कैपिटल गेन देना पड़ता है, तो वो भी किसका पार्ट है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आगे चल सकता हूं? ठीक है, एक सेकंड बेटा। चलो बेटा आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? 31 क्वेश्चन बेटा। कह रहा है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सॉरी लॉन्ग टर्म लोन लिया आपने बैंक से। कह रहा है इसकी मेजर हेड और सब हेड हमें बता दो। तो लिखो बेटा हेडिंग और सब हेडिंग। ठीक है बेटा। लॉन्ग टर्म लोन्स क्या हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। और सब हेडिंग क्या हो गई? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सब हेडिंग क्या हो गई इसकी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बेटा। सर लूज टूल्स आपके चले गए बेटा करंट एसेट्स में, और सब हेडिंग हो गई स्टॉक इन्वेंट्री। जबकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बेटा, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके हो गए बेटा करंट लाइबिलिटी, और उसके अंदर हो गई अदर करंट लाइबिलिटी। लिख लो बेटा फटाफट। हाँ बच्चे करंट एसेट वो तो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं बेटा, करंट एसेट शॉर्ट टर्म एसेट्स हो गए आप। नहीं, नहीं उसमें नहीं आएगा, स्टॉक में आएगा। क्या बेटा? बट इसने तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पूछा है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पूछा है ना बच्चे। चलो चल सकता हूँ आगे बेटा। ठीक है, आ जाओ बेटा फटाफट 30th क्वेश्चन करो। कल एक दिन और चला ले फिर, अब 2024। पहले 30th क्वेश्चन कंप्लीट कर। कौन सा क्वेश्चन था वो? 26 का पार्ट बी था ना, वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद मैं 32 भी कंप्लीट करा दूंगा आप बच्चों को। 34 एक है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक छोटा सा क्वेश्चन। आगे तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, वो हमने करना नहीं है बेटा। ठीक है चलो फटाफट मेरे साथ बढ़ो आगे आप। फिलहाल मैं आपको 32 भी करवा दूंगा। चलिए, और 33 में आपको समझा दूंगा ताकि आप घर पे आराम से सॉल्व कर पाओ। मैं उसके फॉर्मूलाज वगैरह सारे समझा दूंगा। आप मेरे साथ 26 का पार्ट बी करो बेटा पहले। कहाँ चला गया? यही है। चलो आओ बेटा।
चलो आ जाओ बच्चे। देखो बेटा, पार्ट बी है हमारा। आज एक ही क्वेश्चन बचेगा, दैट विल बी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो हम कल ले लेंगे बेटा, ठीक है। आ जाओ बच्चे, देखो जरा फटाफट इसमें। क्या बेटा? छोटे छोटे क्वेश्चंस बेटा कर ले जल्दी पहले। रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, बस यही दो बनाने हैं ना इसके अंदर तो। ठीक है। ऋषि, शशि एंड ऋषि। ऋषि, शशि एंड ऋषि। पर्टिकुलर्स ऋषि, शशि एंड ऋषि। चलो करो बेटा, इसमें से रिटायर कौन हो रहा है? शशि रिटायर हो रही है, बट सबसे पहले बेटा ओल्ड रेशियो को ठीक करो। इन्होंने दिया हो 1/2, 1/6 और 1/3। तो यहाँ पे हो गया बेटा 1/2 6। अब आपको जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है उसके बराबर करना है, 3/3। तो ये हो गया 3/6, 1/6, 1/3 इंटू 2/2, ये हो गया आपका 2/6। तो ये आपका बना बेटा 3:1:2। बेटा अभी बनाया नहीं है मैंने कैपिटल अकाउंट में, बस पार्ट ऋषि। RST, RST बेटा, जल्दी खत्म करो बेटा ये क्वेश्चन। चलो सबसे पहले कैपिटल्स की वैल्यू शिफ्ट करो बेटा कैपिटल अकाउंट में। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, 30,000 और 20,000। नेक्स्ट बेटा बाय जनरल रिजर्व 312 में बांटना है, 15, 5, 10। फिर क्रेडिटर्स दिया हुआ है, उसको छोड़ो। क्रेडिटर्स रिलेटेड कोई नीचे एडजस्टमेंट भी नहीं है बेटा। फिक्स एसेट पहले 80 का था, आज उसकी वैल्यू लगाई गई 56 बेटा, तो 24,000 का लॉस हो गया। टू फिक्स्ड एसेट्स 24,000 का लॉस है बेटा। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट ये क्या बोल रहा है बच्चे? फिर कह रहा है स्टॉक 20,000 के हैं, जिसको शशि लेके चलेगी 26,000 पे बेटा। तो यहां पर आ गया बेटा जी आपका शशि अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू रीवैल्यूएशन, यही एंट्री होगी। कर लो बेटा यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट क्रेडिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। कितने से उसकी कैपिटल चलेगी बेटा? कितने स्टॉक कितने का था? 20 का। उसकी वैल्यू कितनी लगाई गई? 26,000। तो हमें 6,000 का क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। लो यार, चलो बेटा कर दे पोस्टिंग। ठीक है। रीवैल्यूएशन में भी पोस्टिंग होगी और शशीस कैपिटल में भी पोस्टिंग होगी बेटा। तो यहाँ पर आ गए बच्चे जी टू स्टॉक 20,000 का लेके चली गई, टू रीवैल्यूएशन 6,000 का। जबकि यहां पर आ गया तो प्रॉफिट हो गया ना। पोस्टिंग देखना, रीवैल्यूएशन में भी तो आएगा, 6,000 का प्रॉफिट हो गया ना हमें। ठीक है। चलिए बाकी देखें बेटा। तो बाय एस कैप, अरे शशि की कैपिटल कितने से रिड्यूस करोगे? 26 से करोगे कि नहीं करोगे बेटा? तो बाय एस कैप कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 6,000। लो, 6,000 का प्रॉफिट हो गया हमें। आगे बढ़ो बेटा। फिर बेटा जी डेटर्स, डेटर्स से रिलेटेड कुछ नहीं बोल रहा। कैश 40,000, उससे रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं करना बेटा। ठीक है, आ जाओ फटाफट। चलो, तो बेटा जी लॉस हो गया आपको 18,000 का आपको लॉस हो गया। तो यहां पर आ गया बाय रीवैल्यूएशन लॉस।
बाय रीवैल्यूएशन लॉस 18,000 करो शिफ्ट टू रीवैल्यूएशन लॉस 18,000। कितना आ जाएगा बेटा 312 में कितना आ जाएगा? 6,000। चलो हो गया सारा क्वेश्चन। एक एडजस्टमेंट बच गई बेटा गुडविल वाली। एक एडजस्टमेंट बच गई सिर्फ गुडविल वाली बेटा। ठीक है। तो ये दोनों पार्टनर्स जो है मिलके बेटा शशि को पे करेंगे बाय आर एंड टी स्कैप शशि के। मैं आपको एडजस्टमेंट कर देता हूँ बेटा गुडविल की। गुडविल एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 3:1:2। ठीक है। तो आर एस और टी। अब यहाँ पे न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो कितना बन जाएगा? 3:2। तो चलो बच्चे। तो गुडविल जो है वो फर्म की कितनी दी हुई है? 18,000। तो शशि की गुडविल कितनी बनी बेटा? 1/6 कितनी हो गई? 3,000। तो ये 3,000 उसको कौन पे करेगा? 3,000 उसको कौन पे करेगा बेटा? आर और टी कौन से रेशियो में? 3:2 में बेटा। ठीक है। तो लिखो यहाँ पे बच्चे। यहाँ पे लिखो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कितना हो गया बेटा जी? यहाँ पे 3,000 3:2 में बांटेंगे कितना आएगा? 5 से डिवाइड कर देंगे हो गया 6। कितना? 18 और 12। इज दैट क्लियर? तो शशि की कैपिटल क्रेडिट हो रही है बेटा। चलूं आगे? लिख लिया सब बच्चों ने? आ जाओ बेटा। तो बाय आर और टी एस की कैपिटल में चला जाएगा बेटा जी 3,000। और आर और टी की कैपिटल से बेटा हम निकाल लेंगे कितना कितना? 1,800 और 1,200। हो गया बेटा क्वेश्चन खत्म। कह रहा है अब एस की जो भी कैपिटल बची ना उसको लोन अकाउंट में शिफ्ट कर दो। कुछ भी नहीं बनाना। छोटा सा क्वेश्चन है ये तो आपकी बच्चे लॉटरी है अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। कितना हुआ बेटा? 51,000। 38,000। 30,000। तो टू एस लोन टू बैलेंस कैरी डाउन 51,000। 38,000। 30,000। 26 हो रही हो गया 29। 29 कितना हो गया बेटा जी? 9,000। और इधर हो गया जी 18। 10,800। 51,000 में से बेटा पहले 10,000 माइनस करो कितना हो गया? 41,000 और 800 और माइनस कर लो 40,200। और इधर हो गया बेटा 7,000 माइनस करो कितना हो गया? 23,000। 23,000 में से 200 और माइनस करो ये हो गया 22,800। लो यार खत्म क्वेश्चन। आगे चल सकते हैं बेटा? चले आगे बच्चे। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट देखो बच्चे जी। चलिए इसके बाद एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है बेटा आपका 32। क्विक रेशियो बोल रहा है और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोल रहा है बेटा। सर जी क्विक रेशियो है आपका क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो क्विक एसेट के लिए आप क्या करते हो? करंट एसेट में से बेटा स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या कर देते हो? माइनस। तो बेटा ये 4 लाख माइनस स्टॉक
ये हो गया 1 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है बेटा, कितना हो गया 2 लाख। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना आ गया 1.5:1। सब बच्चे एग्री कर रहे हो? चलो बेटा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है बेटा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। तो बेटा सीओजीएस आपको दिया नहीं हुआ है, बट ये रहा ना बेटा, ये आ गई आपकी सेल्स कितने की 10 लाख, और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 20% बेटा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया आपका, सीओजीएस का फॉर्मूला आ गया सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक एक ही दिया, ये हो गया 1 लाख। ठीक है बेटा, फिर हो गया 10 लाख माइनस 2 लाख कितना हो गया 8 लाख। 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये हो गया 8 टाइम्स। हो गया ये भी क्वेश्चन हमारा। वी आर डन विथ 32 ऑल्सो। दो क्वेश्चंस रह गए बेटा, एक कंपैरेटिव वाला रह गया और एक 33 आपका वो रह गया। बाकी हमने आज कहां से कहां तक खत्म किया, 25 से लेके 32 तक हमने सारा खत्म कर लिया। दो क्वेश्चन रहते हैं, वो कल एक और बैच में हम खत्म कर लेंगे। इज दैट क्लियर? आर वी डन? ठीक है बच्चे, चलो छुट्टी, जाओ बेटा।